देखिए अब तो बीजेपी के कोई एमएलए की अपनी भावना होगी, किसी की अपनी भावना है कि उनको चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति हो जाएं, देश के राष्ट्रपति हो जाएं, उनको तो साधुवाद है, धन्यवाद है, लेकिन नेता चाहते हैं कि नहीं चाहते ये होना इम्पोर्टेंट है। ये सिद्धांत के बारे में बीजेपी के विधायक के द्वारा अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। जिस तरह से बात करें कि देश के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वो हेल्थ के कारण उनका कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा दिए हैं। अब ये चर्चा चलने लगी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, जिसको लेकर सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री जदयू कोटे से अशोक चौधरी से। तो उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी के विधायकों को साधुवाद दिए हैं और कह रहे हैं कि कोई चाहता है कि वो राष्ट्रपति बन जाए। क्या कुछ करें अशोक चौधरी, पहले सुन उनकी बातों को। आप लोग खुद देख लिए हैं, आप खुद देखे कि कैसी, देखिए असेंबली और काउंसिल में कार्य संचालन नियमावली बनी, इसके पहले भी ओपोजिशन रहा है और उसके पहले भी ओपोजिशन रहा है। 70 साल से 1952 से लगातार ओपोजिशन रहा है, लेकिन कभी भी आपने ओपोजिशन को ये नहीं देखा कि ओपोजिशन टेबल उठाता है। जो मार्शल है उसको लोग क्यों नहीं मार रहे हैं, टेबल पकड़ा हुआ है। आप प्रोटेस्ट करने का सिस्टम बना हुआ है, वेल में बैठिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिए, अपने चेयर पर बैठिए, हाउस नहीं चलने दीजिए, ये ठीक है। लेकिन इस तरह की भावना का व्यक्त करना कि आप स्पीकर के ऊपर कागज का रोल फेंक रहे हैं, टेबल उठा रहे हैं, मतलब कहाँ लेके जाना चाहते हैं। 15 साल राज किए तो बिहार को कहाँ पहुंचा दिए, अब कुछ नंबर बढ़ गया है तो पता नहीं विधानसभा को कहाँ पहुंचा रहे हैं। तो जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, लोग कह रहे हैं कि दबाव में देखिए उनका, अब हम तो इंटरनल, तो हमको नहीं पॉलिटिक्स पता है कि क्या है नहीं है क्या है, बट उनका जो इस्तीफा का जो मजमून देखने से तो यही लगता है कि हेल्थ वाइज ही वाज नॉट कीपिंग वेल। तो उनको लगता होगा इतना बड़ा है, मान लीजिए कहीं जाना हो रहा होगा, नहीं जा पा रहे हो, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है लाइफ में पॉलिटिक्स करने का। लेकिन बीजेपी के विधायक मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना देना चाहिए। देखिए अब तो बीजेपी के कोई एमएलए की अपनी भावना होगी, किसी की अपनी भावना है कि उनको चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति हो जाएं, देश के राष्ट्रपति हो जाएं, उनको तो साधुवाद है, धन्यवाद है, लेकिन नेता चाहते हैं कि नहीं चाहते ये होना इम्पोर्टेंट है। ये सिद्धांत के बारे में कहा जा रहा है कि वो जेडीयू से टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अभी तो उनका कहीं आया नहीं है ऐसा कि इस्तीफा दे दिया, ऐसा तो किसी ने चला दिया, उस हमको नहीं लगता है कि उसमें कोई दम है। एसीएस से अभी इस्तीफा दिया नहीं है, इसलिए अब लोग चर्चा कुछ भी कर रहे हो, उससे क्या फर्क, समय आएगा तो पता चलेगा। देखिए ऐसा है कि कुछ जिलों में जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा आधार कार्ड है, तो इट मीन्स दैट कि वहां पर कहीं ना कहीं फर्जी आधार कार्ड बना है। सिंपल है। अब किसी स्कूल में बच्चे हैं 100 और 150 बच्चे का आई कार्ड इशू है, इसका मतलब कि कुछ जाली आई कार्ड इशू हो गया। तो उन सब चीजों को इलेक्शन कमीशन देख रहा है और मैं समझता हूं कि स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोई भी जायज वोटर छूटेगा नहीं और किसी नाजायज वोटर को हम जुटने नहीं देंगे। ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी मजबूती चाहिए। देश का कोई भी नागरिक इस वोटर लिस्ट से नहीं छूटेगा। भोजपुर में इनकाउंटर हुआ है, 2-3 दिनों के पहले गोली मारी गई है। नहीं ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को का जितना खौफ होगा, जितना दहशत होगा, उतना ज्यादा बिहार क्राइम। तो आपने साफ तौर पर सुना बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी उपराष्ट्रपति को लेकर क्या कुछ करे थे, और वहीं एसआईआर के खिलाफ जो विपक्ष है वो लगातार हंगामा करे, जिसको लेकर भी क्या कुछ कहा आपने सुना है। इस तमाम को न्यूज़ के साथ